झारखंड में बढ़ा सियासी तापमान, सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा की सदस्यता से दे सकते हैं इस्तीफा। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले की कयास, बैठक के बाद ब्रीफिंग में हो सकता है बड़ा ऐलान। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे हेमंत सोरेन का नया राजनीतिक दांव, दोबारा सरकार बनाने का पेश कर सकते हैं दावा। राज्यपाल से मिला यूपीए डेलीगेशन, कहा राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसे जल्द दूर करना चाहिए। यूपीए डेलीगेशन से राज्यपाल ने कहा 1-2 दिन में राय लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पार्टी के विधायकों को निलंबित करने का विरोध। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी, निलंबन के फैसले को बताया असंवैधानिक। विधानसभा में केजरीवाल सरकार का विश्वास मत प्रस्ताव पास, पक्ष में मिले 58 वोट। केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी झूठी, गिरफ्तारी होगी राजनीतिक। बीजेपी ने साधा केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी। दिल्ली में हिरासत में लिए गए एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप विधायक, एलजी बोले हताशा में आरोप लगा रहे केजरीवाल। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को डिटेन किया, एलजी ऑफिस के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा सीएम केजरीवाल ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया। दिल्ली में दुमका जैसी वारदात पर भी गरमाई सियासत, आपने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए एलजी को बताया जिम्मेदार। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, संगम विहार में स्कूल जाने वाली लड़की को दिन दहाड़े मारी गोली, हालत नाजुक, आरोपी अरमान समेत 3 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल और कर्नाटक का दौरा, कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले केरल के लोग बीजेपी को नई उम्मीद के रूप में देख रहे। खुशी है कि केरला के लोग अब बीजेपी को एक नई उम्मीद के रूप में देखने लगे हैं। एयरपोर्ट के पास शंकराचार्य के जन्म स्थान कालड़ी गांव जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोच्चि मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। कल कोच्चि शिपयार्ड में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, स्वदेशी विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक को भी देंगे सौगात, मंगलुरु में 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए की घेराबंदी, 25 लाख के इनाम का किया ऐलान। दाऊद की डी कंपनी के खिलाफ भी कसा शिकंजा, भाई अनीस इब्राहिम पर 15 लाख का इनाम। छोटा शकील का सुराग देने वाले के लिए बढ़ी इनामी राशि, 20 लाख का मिलेगा इनाम। जावेद चिकना और टाइगर मेमन का लिस्ट में नाम, दोनों पर 15-15 लाख का इनाम है। डी कंपनी पर हथियार बारूद की तस्करी करने का आरोप लगा, जाली नोटों के कारोबार का भी मामला। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ईडब्ल्यूएएस वेब पोर्टल का किया शुभारंभ, कहा देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीएपीएफ है मजबूत स्तंभ। भोपाल में सीएम शिवराज ने पुलिस अधिकारियों और जेल विभाग के साथ बैठक की, आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की पूर्व रिहाई को लेकर बातचीत। झारखंड की गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र महतो को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संगठन ने निकाला लानत मार्च, शिक्षा मंत्रालय और वीसी का पुतला फूंका।
हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की, अपने हाथों से परोसा भोजन। वाराणसी में राहत शिविरों में लगे मेडिकल कैंप्स, बाढ़ पीड़ितों का इलाज हो रहा। उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की गई, लग्जरी कार की डिक्की में छुपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब की खेप, तस्कर के साथ गाड़ी मालिक की गिरफ्तारी। तीस्ता सीतलवाड़ को नहीं मिली जमानत, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी सुनवाई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, यूपी बीजेपी का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे भूपेंद्र सिंह। दिल्ली मेट्रो ने राजौरी गार्डन में लगाई अनोखी सी प्रदर्शनी, 100 फीट लंबी प्रदर्शनी में 13 पैनल लगे हैं, जिनमें शहीदों के वीरता पुरस्कारों के विवरण को दर्शाया गया है। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट के ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी आई, लौटना पड़ा दिल्ली से नासिक के लिए भरी थी उड़ान। दुमका केस में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी, लगाया गया पॉक्सो एक्ट। दिल्ली में दुमका जैसी वारदात, बीच सड़क पर छात्रा को गोली मारी, वीडियो बनाते रहे लोग। अस्पताल से वापस आई पीड़ित छात्रा, 6 महीने बाद निकाली जाएगी शरीर से गोली। जैकलिन के लिए सुकेश ने श्रीलंका, बहरीन में खरीदा था घर, ईडी का दावा। गणेशोत्सव का दूसरा दिन, महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। लालबागचा राजा पंडाल में हुई बप्पा की आरती। मुंबई के फोर्ट इलाके में भी गणपति का बनाया गया भव्य पंडाल, 67 साल से चली आ रही ये परंपरा। घर घर में हो रही गणपति बप्पा की पूजा, डेजी शाह ने घर वालों के साथ उतारी गजानन की आरती। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने बप्पा का स्वागत किया, गणपति को आसन पर बैठाकर उतारी आरती। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कलाकारों ने मनाया गणेशोत्सव, बप्पा से शो की कामयाबी के लिए मांगा आशीर्वाद। गणपति पूजा समारोह में दिखी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी मनाया गणेशोत्सव। मुंबई में टी सीरीज परिसर में गणपति के दर्शन के लिए बॉलीवुड के सितारों का तांता लगा, अनुराग बसु के अलावा आनंद एल राय और मुकेश भट्ट भी पहुंचे। राजगढ़ में गणेशोत्सव की उमंग, चिंतामन गणेश मंदिर में 15 फीट के गणेश की पूजा की जा रही। हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह, मंच से हटाई गई वीर सावरकर की तस्वीर। झारखंड के जमशेदपुर में आधार कार्ड के आधार पर गणपति पंडाल की ऊंचाई 60 फीट, क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं गणेश की तस्वीरें। हरिद्वार के महाराजा दक्ष प्रजापति मंदिर में गणेश चतुर्थी की पूजा, आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। कानपुर के एक शिक्षक ने बटोरी सुर्खियां, 700 से ज्यादा कई रूपों के गणेश की मूर्तियों का संग्रह। डिब्रूगढ़ के विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में गणेश उत्सव, गायत्री महायज्ञ में अध्यापक और छात्रों ने हिस्सा लिया। हमारे जो दानदार और भाईसाहब लोग हैं, सभी लोग मदद करेंगे। डिब्रूगढ़ के गणेश मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भक्तों ने पूजा की। कोयंबटूर में धूमधाम से मनाई जा रही गणेश चतुर्थी, मुठी विजयनगर मंदिर में 4 टन फूलों से गणपति का श्रृंगार किया। औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मंत्रियों ने मनाई गणेश चतुर्थी, गणपति की उतारी आरती। हैदराबाद में चार मीनार के पास स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में गणेशोत्सव, महाआरती में शामिल हुए श्रद्धालु। पुडुचेरी के विजयनगर में गणेश चतुर्थी समारोह, श्री मनुकला विजयनगर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया, हाथी की उतारी गई आरती। कर्नाटक के मांड्या में दिखा सांप्रदायिक सद्भाव का रंग, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर मनाया गणेशोत्सव। मुंबई के डोंबिवली में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा गणेशोत्सव, टाटा मेमोरियल अस्पताल की बनाई गई झांकी।
ओडिशा के मयूरभंज में 60,000 पत्थर के टुकड़ों से तैयार की गई गणेश की प्रतिमा हिंदू मुस्लिम मिलकर मना रहे गणेशोत्सव। ओडिशा के भुवनेश्वर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गणेशोत्सव, गजानन देवता के रूप में पेड़ों की पूजा अर्चना। गुजरात के वडोदरा में गाजे बाजे के साथ गणेशोत्सव का उत्साह, सड़क से होते हुए गणपति की निकाली गई यात्रा, जमकर झूमे भक्त। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया सूरत का गणेश पंडाल, भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की थीम पर सजाया गया ये पंडाल। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनाया गणेश चतुर्थी का उत्सव, अपने घर में गणपति की उतारी आरती। आ गई सर्विकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट का बयान, आने वाले कुछ महीनों में आम इस्तेमाल के लिए होगी उपलब्ध। 200 से 400 रुपए तक हो सकती है पहली स्वदेशी वैक्सीन की कीमत, सीरम इंस्टीट्यूट का बयान, अगले 2 साल में 2 करोड़ डोज तैयार होगी। बद्रीनाथ में 7 सितंबर से मनाया जाएगा माता मूर्ति मेला, भगवान बद्रीनाथ करेंगे अपनी मां से मुलाकात। शहीद हुए आंदोलनकारियों की याद में खटीमा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। गया में पितृपक्ष मेले में आने वालों के लिए गुड न्यूज है, पिंडदान ऐप और वेबसाइट लॉन्च, एक क्लिक से मिलेगी कई तरह की जानकारी। मध्य प्रदेश के हिनोतिया गांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री, राहत कार्यों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुंगेर में गंगा नदी में आई बाढ़ के चलते जेल की दीवार और नदी के बीच में फंसी 2 गाय गोताखोर ने रेस्क्यू किया। राघोपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात, दुकानें, मकान, सड़कें सब जलमग्न हुआ। हमीरपुर में बाढ़ की चपेट में आई 2000 हेक्टेयर फसल, किसानों को हुआ करोड़ों का नुकसान। प्रयागराज के कई इलाकों में घट रहा जलस्तर, शहर की सड़कें कीचड़ से बेहाल हुई, सफाई में जुटे नगरपालिका के तमाम कर्मचारी। अलीगढ़ में बीएसपी के पूर्व विधायक प्रमोद गौर की हत्या की साजिश के आरोप में 6 आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, मामले में पूछताछ जारी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 2 सितंबर से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत, अस्पताल में घुटने और हिप की सर्जरी करेगा रोबोट। बंगलुरु में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधायकों के साथ मुलाकात की, इस दौरान कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। अलीगढ़ में चल रही होम्योपैथिक के दवाओं के अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है, लाखों रुपयों की दवाओं को सील किया। लखनऊ सीतापुर नेशनल हाईवे पर टोल में बढ़ोतरी, रात 12 बजे से नई दरें लागू। लखनऊ के लोक भवन की सुरक्षा में बदलाव हुआ है, यूपी एसएसएफ को सौंपी गई लोक भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के मदरसों के निरीक्षण पर बोले अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी, कहा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हजारों गाय लंपी नामक बीमारी की चपेट में हैं, फतेहपुर में एक गाय में मिले हैं लंपी रोग के लक्षण, स्थानीय लोगों ने बीमारी की रोकथाम के लिए किया एक ज्ञापन सौंपा। सीतापुर में फसलों के नुकसान को लेकर किसानों में दिखा आक्रोश, सड़कों पर गायों को बांधकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। गया में एक पत्रकार के घर दिन दिहाड़े पड़ी लाखों की लूट, पुलिस ने दर्ज किया केस, मामले की जांच जारी। 100 रुपए तक सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 1885 रुपए का हुआ। आरबीआई के 16.2% के अनुमान के मुकाबले महंगाई की वजह से 13.5% रही अप्रैल जून तिमाही की जीडीपी ग्रोथ। जुलाई में कोर सेक्टर की ग्रोथ 6 महीने के निचले स्तर पर लुढ़ककर 4.5% रही, पिछले साल जुलाई में 9.9% थी कोर सेक्टर की ग्रोथ।
अगस्त में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.43 लाख पर पहुंचा। पिछले साल के अगस्त के मुकाबले 28% ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन। जनवरी जून छमाही में 1247 करोड़ के नुकसान के बाद स्पाइसजेट के सीएफओ ने दिया इस्तीफा। पहली तिमाही में 458 करोड़ और दूसरी तिमाही में 789 करोड़ का नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री यायर लैपिड से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर बातचीत की है। ईरान से मिल रही सुरक्षा चुनौतियों पर बाइडेन ने ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल कर देने की दोहराई प्रतिबद्धता। यूएन ने चीन पर मुसलमानों पर अत्याचार का लगाया आरोप। चीन के शिनजांग में मुसलमानों के हिरासत पर जताई है चिंता। चीन ने यूएन में पेश रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। चीन ने रिपोर्ट को बताया झूठ का पुलिंदा, रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित करार दिया। अमेरिका ने रूस पर प्राकृतिक गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस ने पाइपलाइन के जरिए यूरोप को दी जा रही प्राकृतिक गैस की सप्लाई रोके जाने की रूसी कार्रवाई पर उठाए सवाल। रूसी सरकार ने गैस कंपनी नॉर्ड स्ट्रीम को अगस्त में रखरखाव की बात कहकर कर दिया था बंद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के देशों में रूसी टीवी चैनल्स के प्रसारण पर रोक की उठाई मांग। जेलेंस्की ने रूसी चैनल्स पर गलत जानकारी प्रसारित करने का आरोप भी लगाया। जेलेंस्की ने रूसी पर्यटकों के यूरोपियन यूनियन में प्रवेश बंद करने की मांग भी की है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस और हुई तेज। अगले हफ्ते होना है नए प्रधानमंत्री का ऐलान। दोनों मुख्य दावेदारों से कंजर्वेटिव पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा की बढ़ी कीमतों और महंगाई पर पूछे सवाल। लिज ट्रस ने ऊर्जा सप्लाई बढ़ाने पर दिया जोर, तो ऋषि सुनक ने जरूरतमंदों को मदद दिए जाने की बात की।